नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे अब खबरों का। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर लौटे निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके आवास संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए उन्हें हरियाणा का गौरव बताया। जरा हमारी खास रिपोर्ट देखिए। खिलाड़ियों का सम्मान, नायब सरकार काम दमदार मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने की सीएम से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर सरबजोत सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया और भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान सरबजोत सिंह और मनु भाकर के साथ उनके माता पिता और कोच भी उपस्थित रहे। दोनों खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के साथ पेरिस ओलंपिक में अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य और देश का नाम रोशन किया। आज हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। हरियाणा के सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है। हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों का सहयोग देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें दोनों खिलाड़ियों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीते हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते, जबकि सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश को दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्हें जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी और कहा कि हॉकी में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किया है। हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह ने इस दौरान खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दी नौकरी। सीएम नायब सैनी ने डिप्टी डायरेक्टर के पद पर किया नियुक्त। इन दोनों से पहले भी एथलीट्स को नौकरी का ऑफर मिल चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों ने की हरियाणा सरकार की खेल पॉलिसी की तारीफ। रोहतक में 17 अगस्त को ओलंपिक मेडल विजेता होंगे सम्मानित। इस मौके पर मनु भाकर ने राज्य की खेल पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा का खान पान और कल्चर खेलों को प्रोत्साहित करने वाला है। यहाँ के माता पिता शुरू से ही बच्चों को खेल के मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार का प्रोत्साहन भी मिलता है। मेरा लक्ष्य गोल्ड मेडल था, लेकिन बेहद नजदीकी मुकाबले में यह हासिल नहीं कर सकी। अगले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य है। जी बहुत अच्छा लगता है सीएम साहब से मिलना और जैसे बहुत हमारी पॉलिसीज़ हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं हमेशा ही। मेरे ख्याल से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत सारे एथलीट्स और बहुत अच्छे एथलीट्स को निकालता है और देश के लिए वो पदक लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ हरियाणा अच्छा ही कर रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ी इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इससे हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए, यही नहीं रुकना चाहिए और आगे भी
तरक्की की और भी उम्मीदें हैं और भी मतलब हम और भी तरक्की कर सकते हैं। जी, अभी तो मैं 22 साल की ही हूँ, तो अभी कुछ समय पढ़ाई करूँगी, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे। मेडल आए हैं अभी तक देश के, उनमें से 4 जो हैं उनके अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है। चाहे हरियाणा की खेल नीति, चाहे हरियाणा के खिलाड़ी, कितना आप मानते हैं पूरे देश में छा रहे हैं? पहले तो मुझे लगता है हरियाणा के मतलब हाँ, लोग ही इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। और जो कल्चर हमारा बना हुआ है कि मतलब हम खाना बहुत अच्छा खाते हैं, घर का खाना देसी बिल्कुल, और माँ बाप भी बिल्कुल बचपन से ही स्टेडियम में लेके जाते हैं कि खेलो कूदो, मतलब ऐसे ही तो ग्राउंड होते हैं, हम सब बचपन से ही खेलते आए हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद फिर ऊपरी लेवल पर सपोर्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जैसे सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत जिन्होंने फ़ायदा दिया है। तो मैं कहूँगी कि एक तो कल्चर बहुत बेहतरीन रहा था, और फिर सपोर्ट भी मिलना उतना ही ज़रूरी है। एक रिकॉर्ड, एक ओलंपिक के अंदर डबल जो मेडल हैं इंडिविजुअल, वो आपने जीते हैं जी। 2 गोल्ड अभी भी रहते हैं। नीरज जो है वो सिल्वर लेकर आते हैं। 2 गोल्ड की अगली बार उम्मीद करें मनु भाकर से? देखिए, तो यही सोचती हूँ कि कोई भी खिलाड़ी जब देश छोड़कर बाहर जाता है देश के लिए खेलने के लिए, तो उसका टारगेट गोल्ड ही रहता है। और मेरी भी यही इच्छा रहेगी कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतूँ, और मैं उसी की तैयारी में ही, हालांकि इस बार भी उम्मीद थी कि और भी बेहतर होगा, पर जैसे बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन रहा, पर उतनी ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं 2 मेडल ब्रॉन्ज जीत पाई अपने देश के लिए। पर हाँ, डेफिनेटली सर, उम्मीद तो हमेशा गोल्ड की करते हैं, तो देखते हैं। वहीं सरबजोत सिंह ने भी हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ की और कहा कि राज्य की खेल नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है। राज्य सरकार से मिलने वाला सहयोग निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है। सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के दबदबे पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारतीय एथलीट द्वारा जीती गई अधिकांश पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। काफ़ी अच्छा लगा सर, सीएम सर से मिलके, एंड कांग्रेट्स दी उन्होंने, और बात करके काफ़ी अच्छा लगा मैं। और अभी एक और प्रोग्राम है 17 को जो रखा है रोहतक में, वहाँ पे भी बुलाया उन्होंने सरकार की तरफ से। जी, क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब? अभी मैंने देखा नहीं, उन्होंने जॉब के बारे में बताया कुछ, और अभी देखा नहीं मैंने, बट काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ का। सरकार की तरफ जिस तरह से प्रदर्शन सम्मानित किया जाता है तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2% से भी कम आबादी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। देश को अब तक मिले 5 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। वहीं हॉकी टीम में भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो ये बताता है कि हरियाणा की खेल नीति खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV27 न्यूज। अरवल के सोहना रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन में मंदिर श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट की तरफ से 4 एकड़ में बनाए जा रहे महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने महारानी पद्मावती की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज बेहद खुशी का दिन है कि आज महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने का अवसर मिला। इस नेक काम के लिए उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज के बनने से बेटियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। पहले हमारी बहन बेटियों को 12वीं कक्षा पास करने के लिए बाद कॉलेज में शिक्षा के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का काम किया है। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज महारानी पद्मावती ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सीताराम सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, जिनके तत्वाधान में लगातार जो मेहनत करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए
बताते हुए गर्व की बात है कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो वो ट्रस्ट आगे निकल करके कार्य कर रहा है, मैं इसकी पूरी सराहना करता हूं। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम थीम के साथ आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सीएम नायब सिंह सैनी ने राव तुलाराम स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें शहर के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया और युवाओं में जोश भरने के लिए सीएम सैनी ने उनके साथ दौड़ लगाई। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि आज प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाली जा रही है। हमने तो अपना हिसाब बता दिया, लेकिन कांग्रेस भी अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब दे। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के सवाल पर उन्होंने पूछा कि विपक्ष हर चीज में राजनीति ढूंढती है, कांग्रेसी हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं और हमेशा झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में मेडल लाने वाले 3 खिलाड़ियों को चुनाव लड़वाया, लेकिन कांग्रेस बताएं कि उनके समय में मेडल लेने वाले को लिए उन्होंने क्या किया। हमारे शुभकामनाएं विनेश फोगाट के साथ हैं, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है। सीएम सैनी ने मैराथन विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं। वहीं विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। देश चुनाव समिति में मनोहर लाल समेत सभी 3 केंद्रीय मंत्रियों और सीएम नायब सैनी समेत 20 नेताओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को बनाया गया है। हिसार से लोकसभा टिकट काटे जाने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस समिति में कुल 32 सदस्यों को शामिल किया गया है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए कहा है कि ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगी। मेवात के शिकरावा निवासी आरसीबी टीम के हरफन मौला क्रिकेटर शहबाज अहमद विवाह सूत्र में बंध गए हैं। पलवल के टॉकिंग ट्रिक्स बैंक्वेट में आयोजित इस विवाह समारोह में पहुंचने वाले युवाओं में क्रिकेटर शहबाज अहमद के साथ सेल्फी खिंचवाने का जुनून देखते बन रहा था। विवाह समारोह में क्रिकेट टीम के सदस्य व राजनीतिक नेता आशीर्वाद देने पहुंचे। हो गई थी, लेकिन आज रिसेप्शन है और अच्छा लग रहा है। साथी ऐसा क्या कारण रहा आपने पलवली चूज किया? नहीं, हमारे लिए पलवली ठीक है, क्योंकि सिस्टर की शादी की थी अभी लास्ट ईयर, तो उसमें भी हम यही करते हैं और यहाँ से हमको पास पड़ता है, अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर, इसलिए। चुनाव आयोग ने हरियाणा से एक राज्यसभा सीट को रिक्त घोषित करते हुए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के हिस्से से खाली हुई एक सीट से बीजेपी करीब 2 साल के लिए राज्यसभा में अपना सांसद भेजेगी। दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक होगा। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से कोई दावेदार है जिन्हें लॉबिंग शुरू कर दी है। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में इस समय विधायकों की संख्या 87 है। इनमें बीजेपी के 41, कांग्रेस के 29, जननायक जनता पार्टी के 10, निर्दलीय 5, हरियाणा लोकहित पार्टी और आईएनएलडी के 1 विधायक शामिल हैं। उचाना हलके में जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को लोगों का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। वो अब तक हलके के 50 से अधिक गांव के दौरे कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला द्वारा उचाना से चुनाव लड़ने पर बीरेंद्र सिंह परिवार के उचाना छोड़ने का सवाल पर पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि बाहर वाला आदमी घरवाले को कह रहा है कि तू अपने घर में रहेगा या नहीं रहेगा, इसका क्या जवाब देगा कोई आदमी। हमारा तो घर है उचाना, हम छोड़कर कहां जाएंगे, छोड़कर जाएंगे तो वो जाएंगे। मेरे को खुशी इस बात की है कि चुनाव लड़ने इस बार उचाना से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के बड़े सवाल हैं। उनसे 4.5 साल तक प्रदेश के बिल्कुल बागडोर उनके हाथ में थी। लोगों के बहुत सवाल हैं, उनसे हैं। लोगों ने कुछ सवालों के जवाब तो लोकसभा चुनाव में दे दिए, थोड़े से बाकी रह गए हैं, वो विधानसभा चुनाव में दे देंगे। शुक्रवार रात्रि पंचकूला से पहुंची साइबर क्राइम की टीम ने शहर थाना पुलिस के सहयोग से टोहाना रोड पर स्थित एक कॉलोनी में दबिश दी है और करोड़ों रुपयों की ठगी मामले में रतिया की एक फर्म चलाने वाले प्रोप्राइटर राजेश वैद्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज पंचकूला की अदालत में पेश किया गया है और अदालत के रिमांड को लेकर संबंधित व्यक्ति की फर्म के किस किस क्षेत्र में तार जुड़े हैं, इसके लिए गहनता से पूछताछ की जाएगी। साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सर्वप्रथम शहर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और फिर उसके पश्चात उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से
आपको बता दें कि साइबर के तहत ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे शहर के क्षेत्रों में पुलिस का जाल बिछाया गया। हालांकि साइबर क्राइम की टीम शुक्रवार सुबह के रतिया में प्रवेश कर गई थी और संबंधित आरोपी को पकड़ने के लिए उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन पर ही दबिश देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। सोनीपत के कुंडली में स्थित KFC मॉल के स्पा सेंटर में संचालित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। सोनीपत पुलिस को सूचना मिली थी कि KFC मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा है, जिसके बाद जब पुलिस ने मॉल के अलग अलग स्पा सेंटरों में छापेमारी की और 15 महिलाओं और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिलाएं दिल्ली और अन्य राज्यों से हरियाणा के सोनीपत में आकर काम करती थी। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर चक्की मोड़ के समीप तंबू मोड़ में हरियाणा रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। सभी सवारियां सुरक्षित हैं। हादसे के बाद कई यात्री दूसरी बसों में अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। हरियाणा के जींद जिले में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा बाथरूम में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसके खुलासा तब हुआ जब बच्ची ने माता पिता के झगड़े से तंग आकर अपनी परेशानी बताई। उसके बाद मां पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी गई शिकायत में मां ने बताया है कि शुक्रवार को उसकी 10 साल की बेटी स्कूल गई थी। जब वह स्कूल से लौटी तो पेट और पैरों में दर्द होने लगा। उन्होंने पूछा तो बच्ची ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। इसके बाद अचानक मां और उसके पिता के बीच कुछ कहासुनी हो गई। दोनों के बीच बहस सुनकर बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। और हरियाणा के यमुनानगर में CIA1 की टीम ने नकली करेंसी की सप्लाई करने जा रहे 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 12,75,000 रुपए की नकली करेंसी भी बरामद हुई है। यमुनानगर में पहले दोनों युवकों से पूछताछ के बाद टीम ने पंचकूला में रेड की, जहां पर एक कार्यालय से 4 आरोपितों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 12 लाख की नकली करेंसी पकड़ी गई है। सभी 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ छछरौली थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को रिमांड पर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।